प्रिय छात्राओं, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। वीडियो बहुत लंबा हो जाता और लोड नहीं हो पाता, इसलिए हमने उसको वहीं रोकना पड़ा। अब हम उसी जो हमारा अध्ययन का बिंदु चल रहा था, जो हमारा प्रकरण चल रहा था, हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे अनुस्वार और उसके बाद पंचमाक्षर बिंदु की, कि ये जो बिंदु इसके सामने लगा होता है उसको हम पंचमाक्षर बिंदु कहते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न और आता है कि खड़ी पाई के सामने दो बिंदु भी लगे होते हैं। इनसे हम आपको पहले परिचय करा चुके हैं, इसलिए हम यहाँ इसका जिक्र नहीं कर रहे। इनको हम कहते हैं विसर्ग, और विसर्ग का भी मैंने आपको बताया था कि ये भी क्या है, ये अयोगवाह है। तो अनुस्वार और विसर्ग दोनों को क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। तो इनका जिक्र हम बाद में करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे पंचमाक्षर बिंदु की। अब कोई पूछे, जैसे किसी ने पूछा था कि अनुस्वार कितने वर्णों पर लग सकता है, या अनुस्वार वर्ण कौन कौन से हो सकते हैं, संख्या में कितने होते हैं, तो वो होंगे 11। अब बात आती है पंचमाक्षर बिंदु की। पंचमाक्षर बिंदु संख्या में कितने होते हैं, तो पंचमाक्षर बिंदु संख्या में होता है 1। और इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग मैंने बताया कै वर्ग। इसका प्रयोग कहाँ होगा पंचमाक्षर का, कै वर्ग के पंचम वर्ण के साथ। इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक वर्ण के साथ होता है, वो है कै वर्ग का पंचम वर्ण इसके साथ। तो ये संख्या में कितने होते हैं, 1। अब हम तीसरे बिंदु की चर्चा करते हैं, और वो है ये। इसका नाम क्या हो सकता है, तो देखिए इसका नाम होगा ताड़नजात चिन्ह। ताड़नजात चिन्ह, ठीक, क्या होगा, ताड़नजात चिन्ह। और इसको हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, इसको हम जानेंगे उच्छिप्त चिन्ह। सॉरी, ये गलत होगा क्योंकि इसमें है हलंत होता है, आधा होता है और नहीं पूरा होता है, तो ये होगा उच्छिप्त चिन्ह। अब इसे हम और नामों से भी, जैसे अगर हम सरल नाम लें तो इसको देखो हम पागल वर्ण भी कह सकते हैं। पागल चिन्ह या पागल वर्ण भी कह सकते हैं। और इसको हम फेंका हुआ, इसको हम फेंका हुआ चिन्ह भी कहते हैं। अब हम इन्हें आपको समझाते हैं। ताड़नजात, जैसे आपने देखा होगा, जब हम गुस्से में होते हैं और किसी को ताड़ना देते हैं तो उस समय हमारी जो शब्द हैं वो लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि गुस्से के आवेग से, क्रोध से हमारी जो वाणी है वो लुढ़कती पुढ़कती महसूस होती है, और हमारे जो शब्द हैं वो तेज गति के साथ लुढ़कते हुए से लगते हैं, और हम क्रोध के आवेग में पागल हो जाते हैं। इसलिए हम उसको ताड़नजात चिन्ह कहते हैं। आप बोल के देखिएगा, अगर हम बोलते हैं, देखिए जैसे डलिया, क्या बोलेंगे हम, डलिया। अब इसके नीचे हमारा ताड़नजात वर्ण नहीं लगा हुआ है, लेकिन अगर हम बोलें कि लड़का, तो इसके नीचे डे के नीचे ताड़नजात चिन्ह लगा हुआ है। तो आप बोल के देखिए, डलिया में हमारी जो जबान है वो एक जगह स्थिर हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे ब्रेक लग गए हों। और जब हम बोलते हैं लड़का, तो हमारी जबान एकदम से लुढ़क जाती है, जैसे कि ताड़ना किसी को देते हैं तो वो लुढ़क जाता है, एक तरह से गिर जाता है। उसी तरह से हम देखेंगे, इसका दूसरा नाम हुआ उच्छिप्त। देखिए उच्छिप्त माने होता है पागल। इसको किसी भी रूप में आप समझ सकते हो। जैसे कि आप दो व्यक्तियों को देखते हो, अगर किसी ने कोई मादक पदार्थ का सेवन किया हुआ है और एक कोई साधारण व्यक्ति है जो सभ्य व्यक्ति है, दोनों एक साथ आ रहे होते हैं, तो आप चाल देखकर बता देते हो कि अमुक व्यक्ति ने मदिरा पान किया हुआ है या उसने शराब पी है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास नहीं आया, हमने उसे सूंघा नहीं, हमने उससे बात नहीं की, फिर हमने कैसे बोल दिया, हमने उसकी चाल देख के बोल दिया। जब हम देखते हैं कि उसके पैर सही नहीं पड़ते, लुढ़कते पड़कते हुए वो चलता है, तो उसे देखकर हम कहते हैं कि ये उच्छिप्त है, यानी कि पागल है, या फिर इसने कुछ खाया पिया है, अर्थात कोई नशा वगैरह किया है। तो इससे हम देखते हैं कि जब हम जिन वर्णों के नीचे ये चिन्ह प्रयोग हो जाता है, हमारी जबान स्वतः ही लुढ़कने लगती है, तब हम इसको उच्छिप्त चिन्ह कहते हैं।
या इसी आधार पर हम इसको पागल चिन्ह कहते हैं या इसको हम फेंका हुआ चिन्ह भी कहते हैं। तो अब वही हमारी बात हुई 1, 2 और 3 की। 3 बिंदुओं पर हम चर्चा कर चुके। अब चौथा आता है हमारा पंचवां। ये एक और बिंदु रह गया है और इसको हम कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं? नुक्ता चिन्ह। देखिए छात्रों, नुक्ता जो चिन्ह है इस पर हम चर्चा करें। कि नुक्ता किन किन वर्णों के आगे लगता है। हाँ, पहले हम बात करते हैं नुक्ते के अलावा हम ताड़नरत चिन्हों की बात कर रहे थे। तो ताड़नरत चिन्ह का प्रयोग कौन कौन से वर्णों के नीचे होता है या वो वर्ण कौन कौन से हैं जिनके नीचे हम इस बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ण हैं और वो हैं हमारे ट वर्ग के। ट, ठ, ड, ढ और ण। तो ये हमारे वे 2 वर्ण हैं जिनके नीचे हम नुक्ता का प्रयोग करते हैं। जब तक इन वर्णों के नीचे नुक्ता का प्रयोग नहीं होता और इनका प्रयोग साधारणतः किया जाता है, तब ये ट वर्ग के तृतीय और चतुर्थ वर्ण कहे जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम इनके नीचे नुक्ता का प्रयोग कर देते हैं, जैसे ड और ढ, नुक्ता लगते ही ये ताड़न जात चिन्ह बन जाते हैं। कौन से चिन्ह बन जाते हैं? ये ताड़न जात चिन्ह या उच्छिष्ट चिन्ह बन जाते हैं, क्योंकि ये लगते ही इनका जो उच्चारण है वो उच्चारण कैसे हो जाता है? वो उच्चारण एकदम से लुढ़कता पड़कता हो जाता है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि जैसे आपने देखा होगा भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, इस तरह के जब आपने शब्द पढ़े होंगे, जैसे बांसवाड़ा, ठीक, इसके नीचे नुक्ता लगता है। जब नुक्ता लगता है तो अंग्रेजी में वैसे तो देखिए डी को हम डी से संबोधित करते हैं, ठीक है, डीए से हम डी को संबोधित करते हैं। अगर बांसवाड़ा में ये ना लगा हो तो इसकी स्पेलिंग डीए होगी। इसको हम लिखेंगे बीए, बान, SA, WA और D, बांसवाड़ा, ठीक। किंतु जैसे ही इसके नीचे नुक्ता लग जाता है तो और मीनिंग तो यही होगी, लेकिन यहाँ डा की जगह क्या लगेगा? आर लगेगा, क्योंकि फोनिक्स आपने पढ़े होंगे, फोनिक्स के कुछ सिंबल्स होते हैं और जब इस उच्छिष्ट चिन्ह का जो सिंबल है वो क्या है? वो है आर। इसको हम आर से डिफाइन करते हैं। जब आर से इसको डिफाइन करते हैं तो जैसे ही ये डे के नीचे लगेगा वहीं इसकी जो स्पेलिंग है वो बांसवाड़ा हो जाएगी, बांसवाड़ा नहीं रहेगी। तो हम देखते हैं कि इनके जो फोनिक्स है उसके आधार पर इनकी जो स्पेलिंग है उसमें भी अंतर आ जाता है। तो हमने यहाँ 3 जो बिंदु हैं उनका आपको अध्ययन कराया। अभी हमारा एक बिंदु और रह गया है और वो है नुक्ता। उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर इसी टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक धन्यवाद।